हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे सदिशों के जोड़ने की ज्यामितीय विधि। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सदिश क्या होती हैं, अदिश क्या होती हैं। ठीक है, जो सदिश होती है उनमें परिमाण और दिशा दिया होता है तथा जो जो सदिश के योग नियम होते हैं उनका पालन करता है। और वो ये योग नियम यानी कि सदिश के योग नियम कौन कौन से होते हैं। एक जो है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम होता है और जो है एक समांतर चतुर्भुज नियम होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, तो नंबर पहला एक देखते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, और जो दूसरा है वो है समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक, ये हो गया। तो पहले इस नियम को देखते हैं, फिर अगला दूसरा वाला देख लेंगे। ये आप फिगर बना लीजिए। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है ओ पी क्यू। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया ओ ई क्यू। ठीक है, और जो हमारा ओपी है ये यानी ये कौन सी दिशा, ओपी की दिशा बता रहा है। इसका जो है सदिश क्या है, ए वेक्टर हो गया, यानी कि सदिश ए हो गया। और ये जो है बी ये हो गया, और हमारा ये हो गया आर वेक्टर। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा ये कोण बन रहा है, इसके बीच थीटा कोण बन रहा है और यहाँ पे बीच इसके कोण बन रहा है एल्फा। ठीक है, तो देखो हमारे सदिश कितने, यानी कि ए हमारे पास दो सदिश है ए और बी। ठीक है, जो सदिश ए है वो ओपी की दिशा को क्या कर रहा है, निरूपित करता है, और जो हमारा बी सदिश है वो पी क्यू की दिशा को निरूपित कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा ये आर वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये किसकी दिशा, यानी कि जो ए और बी का परिणामी, यानी ठीक है ना, जो परिणामी सदिश है। ठीक है, ए और बी का जो परिणामी सदिश है वो यानी आर वेक्टर के द्वारा निरूपित किया जा रहा है। ठीक है, और आर वेक्टर जो है ओ क्यू की दिशा को निरूपित करता है। ये देखो ये हो गया, ये जो है ओ क्यू की दिशा को क्या करता है, निरूपित करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो लिख लेते हैं माना हमारे पास दो सदिश हैं ए और बी। माना दो सदिश ए और बी, माना दो सदिश ए और बी। ठीक है ना, दो सदिश है ए और बी, जो यानी कि ए है जो है ना ए सदिश वो ओपी की दिशा को निरूपित करता है, और जो बी है वो पी क्यू की दिशा को निरूपित करता है, जो क्रमशः ओपी ठीक है तथा पी क्यू की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, अब देखो ये पी क्यू की दिशा को निरूपित करता है, जिसका परिणामी यानी कि ओपी यानी कि इसका और पी क्यू का परिणामी, जिसका परिणामी सदिश। अब देखो इसका यानी कि ए का और बी का परिणामी सदिश क्या है, आर, जिसका परिणामी सदिश आर जो ओ क्यू की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज ओ ई क्यू से। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज ओ ई क्यू से। त्रिभुज ओ ई क्यू से। ठीक है, तो देखो ओ यू क्यू, तो ये हमारा आधार हो गया, ओ की जो ई क्यू दिया है ये ओ ई आधार हो गया,
ई क्यू हमारा लंब हो गया और ओ क्यू क्या हो गया, हमारे ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो ये हमारा ओ क्यू क्या है, कर्ण हो गया, और ओ ई हमारा क्या होता है, आधार हो गया, ई क्यू हमारा लंब हो गया। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ई क्यू स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ओ ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं जो हमारा ये ओ ई है, ठीक है ना, जो ओ ई है तो इसको हम ओ पी प्लस पी ई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ओ ई बराबर जो हमारा दिया है, ओ ई बराबर क्या दिया, यानी कि ओ पी प्लस पी ई के, ओ पी प्लस पी ई। ठीक है ना, यानी कि ओ पी को जो ओ ई दिया है, ठीक है ना, ये ओ ई दिया है, ओ ई को हम ओ पी प्लस पी ई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या दिया है, ओ ई को हम इसमें ओ पी प्लस पी लिख सकते हैं। ठीक है, तब ओ ई का मान रख देते हैं यहाँ पे, तब ई क्यू प्लस ओ ई का कितना हो गया, ओ पी प्लस पी ई, ये हो गया, पी ई हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है हम उसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ओ क्यू बराबर हो जाएगा ई क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको फार्मूला मालूम है, तो हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर प्लस 2op इंटू पी ई। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे त्रिभुज हो गया। अब ये देखते हैं, ये जो हमारा ये यहाँ पर थीटा बन रहा है, अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, पी ई क्यू देखते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज पी ई क्यू से। ठीक है, अब त्रिभुज पी ई क्यू से। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा थीटा बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, ये हमारा इसके लिए ये आधार हो गया, ये हमारा लंब हो जाएगा, और इसके लिए हमारा ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कास थीटा बराबर, या तो हम ये यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारा पी क्यू कर्ण हो जाएगा, ये हमारा ई क्यू जो है हमारा लंब हो जाएगा, और पी ई आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ई क्यू स्क्वायर प्लस आधार पी ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से जो है हम पी ई स्क्वायर का जो है मान रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, चलो ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पी ई स्क्वायर हो जाएगा, पी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये इधर चला आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस ई क्यू स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो अलग से। अब देखो यहाँ पर हमारा थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे कास थीटा, निकालेंगे कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर हो जाएगा, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा पी ई बराबर, पी ई हो जाएगा कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण हमारा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से हम पी ई का मान निकाल ले रहे हैं, तो पी ई बराबर हो जाएगा, पी ई बराबर हो जाएगा पी क्यू कास थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसको भी आप अभी इनका मान अभी हम रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखो अभी हमने निकाला था ये ओ क्यू स्क्वायर बराबर ई क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2OP पी ई। ठीक है, हमने इसको भी निकाला था। तो अब यहाँ पर हमने जो है इसको मान लेते हैं, हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण हो गया हमारा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से पी ई स्क्वायर हमने निकाला है, पी ई स्क्वायर यानी कि समीकरण 1 में पी ई स्क्वायर का मान तथा पी ई का मान रखने पर, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में पी ई स्क्वायर तथा पी ई का मान रखने पर, पी ई का मान रखने पर। ठीक है, तो अब इस समीकरण में मान रख रहे हैं। ठीक है, तो अब रखते हैं समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा ई क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब देखो पी ई स्क्वायर का हम मान रख रहे हैं यहाँ पे, तो पी ई स्क्वायर का मान क्या है? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस ई क्यू स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर का मान हो गया। अब लिखते हैं प्लस ये हो जाएगा ओपी ये हो गया ओपी। अब देखो यहाँ पर हम पी ई का मान रख दे रहे हैं, पी ई का मान क्या है? पी क्यू कास थीटा, तो यहाँ पर पी क्यू कास थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपने इस चित्र में आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये अभी मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने मिटा दिया। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला था? ठीक है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, सही है यहाँ पे। अब देखते हैं ई क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस ई क्यू स्क्वायर प्लस 2OP पी क्यू कास थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा ई क्यू स्क्वायर प्लस में है, ई क्यू स्क्वायर क्या है? माइनस में है। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल, ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या? यहाँ पे बचा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब बचा कितना? प्लस 2OP पी क्यू कास थीटा, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से हम OP और PQ, ठीक है ना, अब इनका देखो OP का सदिश क्या है? ठीक है ना, A हो गया, यानी कि OP का मान एक तरह से A हो गया, PQ का हम यहाँ पर B रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखते हैं OP बराबर क्या रख देंगे? यहाँ पर OP बराबर A हो गया, PQ बराबर B हो गया। ठीक है, OQ बराबर क्या है? OQ बराबर R है। ठीक, ये हो गया। तो अब रख दे रहे हैं सभी के मान, तो यहाँ पर रखते हैं OQ बराबर क्या है? OQ बराबर R हो जाएगा, R वेक्टर, ये हो गया। OP बराबर A, ये हो गया, प्लस PQ बराबर क्या दिया? PQ बराबर B, ये हो जाएगा, प्लस अब 2OP बराबर क्या दिया? A है, OP बराबर A दिया है। ठीक है, OP बराबर A दिया है। PQ बराबर क्या दिया? PQ बराबर B दिया है। ठीक है, अब कास थीटा रख देंगे, बस हो गया, ये हो गया कास थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा, ये हो गया। अब देखते यदि हम देखो यहाँ पर इसका यदि हम वर्गमूल लें तो कितना R बराबर यदि हम निकालना चाहें तो R बराबर हो जाएगा, इसका रूट लग जाएगा, तो रूट कर देंगे अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना। ये देखो आप इसको अब ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, यानी कि परिणामी सदिश हमारा क्या हो गया, परिणामी सदिश हमारा हो गया आर वेक्टर ए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, समझ में आ गया। चल देखते हैं आगे। अच्छा, अब देखो जो हमारा यहाँ पर जो है एल्फा दिया है, ये एल्फा दिया है और ये थीटा दिया है। मान लो हमारा ये एल्फा और थीटा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ठीक है, यदि एल्फा थीटा बराबर एल्फा हो जाए, ठीक है ना, यदि थीटा बराबर एल्फा हो जाए तो हमारा परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया हमारा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये लो, जब यदि हमारा थीटा बराबर एल्फा के हो जाए तब हमारा परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos एल्फा यहाँ पर एल्फा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये हो गया। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बता दिया था, हमने ये वाला त्रिभुज निकाल करके मैंने बताया था ना, यहाँ से PEQ से, ठीक है ना, PEQ से मैंने आपको बताया था क्या, PEQ से मैंने आपको बताया था, त्रिभुज PEQ से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, cos थीटा मैंने निकाला था। यहाँ से मैंने cos थीटा निकाला था, cos थीटा मैंने निकाला था, आधार बटे कर्ण बताया था, PE बटे PQ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम PE का मान निकाल सकते हैं। तो PE बराबर हमने पहले भी निकाला है, PE बराबर निकाला है PQ cos थीटा, ये मैंने निकाला था। और यहाँ से मैं साइन थीटा भी निकाल ले रहा हूँ। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर, तो हमारे लंब हो जाएगा EQ बराबर हो जाएगा EQ लंब बटे कर्ण, तो EQ बटे PQ ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं EQ बराबर ले रहा हूँ, EQ बराबर ले रहा हूँ, EQ बराबर हो जाएगा PQ साइन थीटा। ठीक, अब देखो जो हमारा यहाँ पर जो एल्फा कोण है, तो यदि हम tan एल्फा बराबर निकालें तो tan एल्फा बराबर हो जाएगा, tan एल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हमारा ये लंब हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा, ये tan एल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा EQ है, EQ बटे लंब बटे आधार, EQ हम और EQ हो गया बटे OE। ठीक, ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा EQ बटे OE दिया है, तो OE को हम जो है OP प्लस PE के रूप में लिख सकते हैं। मैंने भी अभी पिछले जस्ट अभी बताया हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं EQ बराबर OP प्लस PE। ठीक, ये हो गया। अब देखो मैंने अभी मान निकाला है PE, ठीक है ना, PE के मान क्या मान निकाला, PQ cos थीटा, ये हो गया। तो PE का यहाँ पर हम रख देंगे, और EQ का मान PQ साइन थीटा, तब इसको मान लेते हैं समीकरण A मान लेते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण A में किसका मान, EQ तथा PE का मान रखने पर जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो tan एल्फा बराबर हमारा हो जाएगा EQ। अब देखो मैंने अभी लिखा EQ तथा PE का मान रखने के, तो EQ का मान कितना है, EQ का मान यह है PQ साइन थीटा बटे OP। अब देखो OP का मान एक तरह से क्या है, हमारा A वेक्टर है, A सदिश हो गया, A हो जाएगा, प्लस PE का मान क्या है, PE का मान क्या है, PQ
पी क्यू, यहाँ पर किसका मान, पीई का मान, पीई का मान है पी क्यू कास थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा tan अल्फा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है, बस समझ के आप लोग करो, बस जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं फिर से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।